हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वीरेंद्र कुमार। सो लॉकडाउन स्पेशल क्लास चल रही है आपकी स्टूडेंट एंड मैं डीप स्टडी क्लास की ओर से आपका स्वागत करता हूं। सो आज का हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच सीरीज चल रही है, ये उसका ये पार्ट नंबर 5 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। सो इससे पहले मैं आपका आपका नाउन एंड प्रोनाउन आई थिंक कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है। एंड प्रोनाउन में कुछ छूटे हैं। ठीक है। एंड जो उसके इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव या एडजेक्टिव, आप इसको दोनों तरीके से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है। सो पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। सो एडजेक्टिव है क्या? ठीक है। सो हाँ, और स्टूडेंट, बीइंग अ टीचर आई मस्ट वांट टेल यू, ठीक है, यू हैव टू मेक ऑल दिस नोट्स विद हेडिंग वाइज। सो आपको सारे नोट्स बनाने हैं। ठीक है। और जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ठीक है। हाँ, तो देखते हैं सीधे एडजेक्टिव की डेफिनेशन पर जाते हैं। सो कह रहा है एडजेक्टिव इज अ वर्ड। एडजेक्टिव का एक वर्ड है दैट दैट टेल्स यू क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। सो एडजेक्टिव एक वर्ड है, एक शब्द है ये, और ये क्या करता है? दैट टेल यू, जो आपको बताता है, दैट टेल्स यू, जो आपको बताता है, क्वालिटी बताता है। क्वालिटी मीन्स गुण ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन की, या आपके नाउन एंड प्रोनाउन के क्या बताता है? गुण को बताता है, क्वालिटी बताता है। क्वालिटी, अब गुण का मतलब क्वालिटी, आपकी क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। एक दूसरा डेफिनेशन देखिए इसकी, और ये कह रहा है कि एडजेक्टिव जो है एक वर्ड है दैट गिव्स यू एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। दो डेफिनेशन है, आपको जो अच्छी लगे। ठीक है। ये कह रहा है कि यहाँ पर एक वर्ड है दैट गिव्स यू, जो आपको देता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। ये आपको नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। सो हम आते हैं काइंड ऑफ एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव काइंड देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है कि देयर आर 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के 8 काइंड्स होते हैं, और जिसमें हमारा पहला जो काइंड है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। वो है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मतलब अब क्या है ये क्वालिटी? क्वालिटी मीन्स क्या होता है? गुण। ठीक है। सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब गुणात्मक। ठीक है। गुणात्मक विशेषण बोलते हैं इसके, गुणवाचक विशेषण। ठीक है। अब देखिए क्वालिटी, एडजेक्टिव क्वालिटी, ये क्वालिटी के बारे में बताया। कोई भी नाउन है, कोई भी प्रोनाउन है, उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है। अब देखिए क्वालिटी आपकी क्या हो सकती है? क्वालिटी आपकी गुड भी हो सकती है और बैड भी हो सकती है। और ये जो भी थिंग्स है, ठीक है, जो भी थिंग्स है, जो भी पर्सन, उसकी जो भी चीजें हैं, उसकी कलर और उसके शेप, उसके आकार के बारे में बताता है। देखिए सीधे चलते हैं अपने, यहाँ पे है अ क्लेवर गर्ल। अ क्लेवर गर्ल, अब ये क्वालिटी है। क्लेवर क्या है? एक क्वालिटी है। कैसी क्वालिटी है? गुड क्वालिटी है। क्लेवर मीन्स क्या होता है? ठीक है, चालाक होता है और बुद्धिमान होता है, तो क्लेवर। तो यहाँ पे देखिए जो ये क्लेवर है ना, ये इस गर्ल के बारे में क्या दे रहा है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो दिस क्लेवर, दिस वर्ड जो है ना, ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है। आगे देखिए, एन ऑनेस्ट बॉय। अब जो ये ऑनेस्ट है ना, ये क्वालिटी है। कैसी क्वालिटी है? गुड क्वालिटी है। और यहाँ पर मैं इसमें ऑनेस्ट की जगह डिसऑनेस्ट कह सकता हूँ या बैड कह सकता हूँ। तो ये बैड क्या बन जाएगा? ये बैड बैड क्वालिटी बन जाएगी इसकी। ठीक है। तो ये जो ऑनेस्टी है ना, ये ऑनेस्टी क्या आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि इस बॉय के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इस बॉय की क्वालिटी बता रहा है। आगे देखिए, ओल्ड मैन। अब ये मैन क्या है? नाउन है। देखो ये भी, गर्ल्स भी नाउन है, बॉय भी नाउन है, मैन भी नाउन है। ये नाउन वाले चैप्टर में आपको बता चुका हूं कि बॉय, ये गर्ल्स, ये किस प्रकार के नाउन है। ठीक है। तो ओल्ड मैन, अब ये मैन क्या है? ओल्ड है, तो ये एडजेक्टिव है। इस मैन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ओके। एंड अगला है आपका यंग लेडी। यंग मीन्स क्या होता है? युवा, जवान। ठीक है। तो ये लेडी की विशेषता है यंग, तो दैट दिस इज एडजेक्टिव। इस लेडी के बारे में ये बता रहा है कि लेडी है, यंग है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये इसकी क्वालिटी है। अगला देखिए, रेड रोज। रोज कैसा है? रेड है, तो ये आपका क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है। ब्लू स्काई। स्काई जो है, जो आकाश है ना, वो कैसा है? ब्लू है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव। इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अगला देखिए, और एक है, मैंने कहा शेप के बारे में बात, आकार, आकृति के बारे में। एक मैंने कहा रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगल में क्या होता है? आयत होता है। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स, जो बॉक्स है ना, वो कैसा है? आयताकार है, तो दिस इज एडजेक्टिव। ओके। तो समझ में आया ना एडजेक्टिव क्वालिटी क्या होता है? ये किसी भी नॉन लिविंग्स और लिविंग थिंग्स की क्वालिटी के बारे में बताता है। अगला देखिए, अब आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब होता है, ये क्वांटिटी मीन्स क्या होता है? मात्रा, या मात्रात्मक, आपको इसको मात्रात्मक
विशेषण भी बोल सकते हैं, या गुण, या क्या, सॉरी क्या बोल सकते हैं, परिमाणात्मक भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए इसमें, अब ये मात्रा को बताता है। ये किसको बताएगा? मात्रा। कोई मतलब एक निश्चित नंबर को नहीं बताएगा, बल्कि क्या बताएगा? मात्रा। देखो यहाँ पे क्या है? सम गर्ल्स, मतलब सम का मतलब क्या होता है? कुछ। सम का मतलब क्या होता है? कुछ। कुछ लड़कियां। अब ये इसका क्या बता रहा है? इसकी मात्रा बता रहा है। लड़कियों की संख्या क्या? कुछ है। या हम कह सकते हैं, या क्या आप कहें, फ्यू गर्ल्स। क्या कह सकता? फ्यू गर्ल्स, कुछ। सम का मतलब भी कुछ होता है, फ्यू का मतलब भी कुछ होता है। लिटिल वाटर। वाटर क्या है? वाटर, और इसका मतलब भी थोड़ा कुछ होता है, कुछ या थोड़ा। लेकिन जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उनके लिए हम सम का इस्तेमाल करते हैं ना, सॉरी, फ्यू एंड सम का इस्तेमाल करते हैं। एंड जिनको हम नहीं गिन सकते उसके लिए हम लिटिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सम का इस्तेमाल दोनों के लिए होता है, जिनको गिन सकते हैं। देखो वाटर को हम नहीं गिन सकते, इसके लिए भी हम सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्ल्स, इसको हम गिन सकते हैं, इसके लिए भी हम सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सम का इस्तेमाल दोनों के लिए होगा। ठीक है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। लेकिन फ्यू का इस्तेमाल हम किसके साथ करेंगे? काउंटेबल के साथ। और लिटिल का इस्तेमाल करेंगे हम अनकाउंटेबल के साथ, मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते। तो लिटिल वाटर। मैनी पीपल्स, तो ये जो सम है ये क्या है? एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये भी आपका एडजेक्टिव है। अब देखिए मैनी पीपल, जो लोग हैं उनकी संख्या कितनी है? बहुत सारी है। तो ये जो है ना आपका जो मैनी है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। और कैसा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मच मिल्क, ये क्या है आपका? ये भी आपका एडजेक्टिव है। किसकी किसकी मात्रा बता रहा है? मिल्क की। अनकाउंटेबल के साथ मच आता है, और काउंटेबल के साथ मैनी आता है, जब संख्या को बहुत ज्यादा मात्रा में बताते हैं। ठीक है। सफिशियंट फूड, सफिशियंट मतलब होता है पर्याप्त। फूड, फूड मीन्स क्या होता है? भोजन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इसके बारे में, फूड के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये क्या आपका? ये आपका है एडजेक्टिव। ठीक है। मोर, ये आपका है मोर क्वेश्चंस। ठीक है, मोर मीन्स बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या आपका? एडजेक्टिव है। और किसके बारे में? को क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारे क्या देखे कि नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कहूँ अ क्लेवर गर्ल, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे देखिए, सी इज, ठीक है, सी इज क्लेवर गर्ल। तो यहाँ पे ये सी क्या है? एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन के बारे में बता रहा है कि ये क्या है? क्लेवर है। अब इसको छोड़ दो, अगर गर्ल को हटा दो तो पता चल रहा है कि गर्ल है। तो सी इज क्लेवर, तो यहाँ पे जो ये क्लेवर वर्ड है, ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है सी के बारे में। और सी क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, तो अगले उस पर चलते हैं आपके अपना। सो अगला हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एड मतलब ये क्या होता है? संख्यात्मक। इसको क्या बोलते हैं हम? संख्यात्मक विशेषण। अब ये संख्यात्मक है, मतलब ये संख्या। अब संख्या दो प्रकार की होती है। एक डेफिनिट होती है, निश्चित, और एक होती है इनडेफिनिट। मतलब एग्जैक्ट नंबर, मतलब ये एक सटीक, एक निश्चित नंबर को इंडिकेट करेगा, संख्या को। और ये डोंट एक्सप्रेस एग्जैक्ट नंबर। और ये जो है, जो इंडेफिनिट आपका नंबर है, ठीक है, या इंडेफिनिट नंबर या इंडेफिनिट एडजेक्टिव, ये इंडेफिनिट नंबर है, तो ये एक एग्जैक्ट वर्ड को नहीं बताएगा। ठीक है, ये वही आपकी क्वांटिटी बताएगा, जैसा आपने पहले देखा। ठीक है, अब देखिए टू गर्ल्स। अब यहाँ पे जो है देखिए, ये जो है, ये है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या एडजेक्टिव है आपका? और किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? गर्ल्स। तो गर्ल्स कितनी हैं? 2 हैं। तो ये गर्ल्स के बारे में एक निश्चित संख्या बता रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव है। सिंगल चेयर, एकमात्र चेयर, तो ये सिंगल क्या है? एडजेक्टिव है। 10 बॉयज, ये 10 क्या है? ये एडजेक्टिव है। ये बॉयज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इनकी एग्जैक्ट संख्या क्या है? 10 है। फिफ्थ रो मीन्स क्या होता है? लाइन होती है। ठीक है, कतार। ठीक है, तो फिफ्थ रो, तो ये एक निश्चित रो के बारे में बता रहा है। ठीक है, सो ये है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, तो ये डेफिनेट नंबर को बता रहा है। अब देखिए इंडेफिनेट नंबर। फ्यू कार्स। अब कार की संख्या क्या है? कुछ है। तो ये कार के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि संख्या कितनी है? कुछ है, तो ये एडजेक्टिव है। सेवरल वुमेन, और जो वुमेन है ना, जो महिलाएं, वो क्या है? कई। सेवरल मीन्स क्या होता है? कई। तो ये एक सेवरल में से एक नंबर बता रहा है। ठीक है, एक परिणाम बता रहा है, इंडेफिनिट है, जो हम बता नहीं सकते कि कितना है। ठीक है, एक निश्चित नंबर नहीं है, लेकिन सेवरल है, मतलब कई है। फ्यू मतलब कुछ होता है, लेकिन नंबर करेक्ट नहीं है, तो ये एडजेक्टिव है। ऑल पीपल्स, तो ऑल क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन बता रहा है कि ऑल में सभी, लेकिन नंबर हमें निश्चित
पता नहीं, तो इसको इसलिए इसको इंडेफिनिट कहते हैं। मैनी कंट्री, कई देश, कई देश, लेकिन कई देश बहुत सारे देशों की बात हो रही है, तो ये नंबर एग्जैक्ट नहीं है, तो ये इंडेफिनिट नंबर है। ठीक है, तो ये इसको बोलेंगे हम एडजेक्टिव। ये सब इनके बारे में सारे नाउन हैं, इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए, अब है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब मैंने इससे पहले आपको डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया है, अब इसमें हम थोड़ा, और इसको हम जो आपका डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ना, इसको हम दोनों में डिफ्रेंशिएट करके इसको समझेंगे। ठीक है, दिस का मैंने बताया, दिस का मतलब यह होता है सिंगुलर है, नज़दीक के लिए। दिस प्लूरल होता है, और ये भी नज़दीक के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्लूरल नंबर है। दैट सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के लिए यूज होता है, और दूर के लिए। दोज, ये भी ये प्लूरल नंबर के लिए यूज होता है, और किसके लिए, दूर के लिए। दिस और दिस नज़दीक के लिए, दैट एंड दोज दूर के लिए। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सेम होते हैं, लेकिन इनका यूज के अकॉर्डिंग ये यूज के अकॉर्डिंग ये एडजेक्टिव और प्रोनाउन बनते हैं। देखिए, अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या, दोनों मैंने डिफ्रेंशिएट किया, आप इसको आप समझ जाएंगे। देखिए, मैंने कहा दिस गर्ल इज क्लेवर, अगर दिस के तुरंत बाद, जस्ट आफ्टर, ठीक है, अगर दिस दैट दोस, इनके तुरंत बाद अगर कोई नाउन आ जाए, क्या आ जाए, कोई नाउन आ जाए, तो ये आपका कहलाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर इस दिस के बाद कोई वर्ब आए, कोई क्या है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आए, ठीक है, तो ये दिस जो है यह आपका कहलाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो क्लियर हो गया ना। तो दिस गर्ल इज क्लेवर, दिस इज क्लेवर गर्ल, तो यहाँ पे जो दिस है वो क्या है, एक प्रोनाउन है, और यहाँ पे जो है ये एडजेक्टिव है। ये सीधे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में संकेतवाचक, ये सीधे इसकी ओर संकेत कर रहा है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि क्लेवर भी तो एक इस गर्ल के बारे में बता रहा है, ये भी तो क्या कहता है आपका, ये भी आपका एडजेक्टिव है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पर हमें दिस को देखना है, दिस के तुरंत बाद ये सीधे संकेत कर दिस गर्ल, तो यहाँ पे ये आपका एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव है डेमोन्स्ट्रेटिव। क्लेवर तो ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन ये क्वालिटी बता रहा है, ये क्वालिटी एडजेक्टिव और क्वालिटी है। ठीक है, दैट हाउस, दैट वो घर, दैट हाउस इज बिग, तो यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। दैट हाउस इज बिग, बिग क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, लेकिन ये आपका है डेमोन्स्ट्रेटिव, ये संकेत कर रहा है सीधे तुरंत इसको। दिस गोट्स आर वाइट, ये जो गोट्स है ना, गोट्स मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन्स ऑफ गोट्स, बकरियां, तो दिस गोट्स आर वाइट, तो दिस गोट्स आर वाइट। दोज बॉयज आर नॉटी, वो बॉयज कैसे हैं, नॉटी हैं, तो ये आपका दोज, ये आपका एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है सारे, और यहाँ पे जो है दिस इज क्लेवर गर्ल, दैट इज अ बिग हाउस, दिस आर वाइट गोट्स, दोज आर नॉटी बॉयज, यहाँ पे एस लगेगा। ठीक है बच्चे, हाँ। सो देखिए, तो ये अगर दिस दैट दिस के बाद तुरंत बाद कोई वर्ब या कोई हेल्पिंग वर्ब या कोई, ठीक है, कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, कोई मेन वर्ब आ जाए, तो ये जो दिस है आपका, दैट है, ये एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक्ट करेगा। अगर इनकी तुरंत बाद कोई नाउन आ जाए, तो ये एज आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव काम करेगा। ठीक है, सो स्टूडेंट, आपको वीडियो जैसी भी लगे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, एंड हाँ, और अपने दोस्तों को शेयर वीडियो जरूर करनी है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, और नोट्स आप जरूर बनाएं। ठीक है, 1 बाय 1 करके पार्ट ऑफ सीरीज का भी 3-4 वीडियोस और आएंगी। ठीक है, अभी आपका एडजेक्टिव के बाद वर्ब आएगा, फिर एडवर्ब आएगा। ठीक है, और फिर परिपोजिशन, इंटरजेक्शन, भी बहुत सारी वीडियो आने वाली है, तो नोट्स बनाइए। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। ठीक है, और काफ़ी ईजी वे में मैंने बताने की कोशिश की है। ठीक है, और आप नोट्स आपको बनाने हैं, यू हैव टू। ठीक है, हाँ, थैंक यू।